और इस वक्त आपको सीधे 12 जनपद मार्ग ले जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप प्रधानमंत्री के काफिले को भी देख रहे हैं। इस वक्त रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर यहीं उनके आवास पर रखा गया है। कल देर रात उनके बेटे चिराग पासवान ने ये खबर पूरे देश को दी कि रामविलास पासवान नहीं रहे, बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। और कल से ही सोशल मीडिया पर लगातार ये सिलसिला जारी है। देश के तमाम नेता, मंत्री, समर्थक, पार्टी के लोग शोक जाहिर कर रहे हैं, परिवार को संवेदना दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनका पार्थिव शरीर यहां रखा गया है, परिवार मौजूद है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। हिमांशु, हेलो 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 हेलो। हिमांशु, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। श्रद्धा सुमन वहां पर अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद परिवार को सांत्वना देते हुए कल रात केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ। चिराग पासवान वहां पर मौजूद, पत्नी उनसे बात करते हुए दुख का ये क्षण न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि पार्टी के लिए, समर्थकों के लिए, क्योंकि एक तरफ बिहार में चुनाव सर पर हैं और एक ऐसे समय में जब चिराग पासवान फुल फ्लेज रोल में अब दिखाई देने लगे थे। लेकिन इससे पहले भी कई बार उन्होंने अलग अलग मंचों से ये कहा कि पिताजी इस बार आपके बीच नहीं आ पाएंगे, बिहार की जनता को ये कहते हुए संबोधित किया। लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और एक ऐसे समय में जब एक चुनावी इम्तिहान था, इससे पहले पिता का यूं चले जाना और ये तस्वीर भी आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उनके निधन की खबर आने के बाद भावभीनी श्रद्धांजलि में भी उन लम्हों को याद किया जो सार्वजनिक जीवन में साथ जिए। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हिमांशु, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, परिवार से बात कर रहे हैं। न जाने कितना कुछ इस एक क्षण में बिल्कुल एक रील की तरह जो कहते हैं ना गुजर जाता होगा, जब सार्वजनिक जीवन में आपने कितने क्षण साथ जिए हैं। एनडीए का एक अहम घटक दल रहा है एलजेपी और उसके मुखिया रामविलास पासवान। बिल्कुल, और रामविलास पासवान को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट किए थे, उससे साफ जाहिर होता है कि रामविलास पासवान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर किस तरीके से जो है वो एक पकड़ थी। और वो हमेशा कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिस तरीके से वो कैबिनेट के अंदर सजेशंस दिया करते थे मीनाक्षी, वो बहुत महत्वपूर्ण सजेशन होते थे। और ये वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उनके टच में थे और लगातार उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते थे। और एस्कॉर्ट्स और फोर्टिस के जो डॉक्टर हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी जो है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हर सुबह लिया करते थे। और इस बात को चिराग पासवान ने जो है ट्वीट करके भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवार का हिस्सा, तो एक बड़ी चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बिहार चुनाव चल रहे हो, उस वक्त में रामविलास पासवान का जाना एक बहुत बड़ा सेटबैक है, न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए। ऐसा 50 साल में पहली बार होने जा रहा है कि रामविलास पासवान के बिना जो है वो बिहार के चुनाव होंगे और उसमें रामविलास पासवान नहीं होंगे। लेकिन
ये एक बड़ी चीज है कि उनकी पार्टी के लिए इससे भी बड़ा संकट यह है कि रामविलास पासवान का जाना और चुनाव साथ में। अब चिराग को देखना है, क्योंकि 1 साल पहले जो है रामविलास पासवान ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बना दिया था। रामविलास पासवान की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एकजुट रखा है। अगर हम राजनीति में देखें तो जब भी परिवार के राजनीतिक विरासत बढ़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं परिवार जो है बढ़ जाते हैं, चाहे अकाली दल हो या शिवसेना हो या चौटाला परिवार हो। लेकिन पासवान ने ऐसा नहीं होने दिया। पासवान के जो तीनों भाई थे वो तीनों भाई एक साथ थे, तीनों भाइयों को उन्होंने सांसद बनाया। और इससे पहले भी उन्होंने जो है उनके पिछले साल उनके भाई जो है रामचंद्र पासवान, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने उनके बेटे प्रिंस राज को जो है समस्तीपुर से चुनाव लड़वाया था और वो सांसद भी बने थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रामविलास पासवान को लेकर ये कहना कि वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, विनम्र थे, लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर किया करते थे और उनकी दोस्ती सभी राजनीतिक दलों में थी। मीनाक्षी, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कल ट्वीट किए, उन्होंने अपनी चीजें शेयर की कि उनके किस तरीके के मधुर संबंध थे रामविलास पासवान से, वो सब बताए। लालू यादव से कई बार उनकी कुटुता रही होंगी, लेकिन लालू यादव ने बताया कि रामविलास पासवान जैसा विरला राजनेता जो है वो देखने को नहीं मिलता। रामविलास पासवान खगड़िया के एक छोटे से गांव से आए थे और राजनीति के क्षितिज तक चले गए। ये एक बड़ी चीज है रामविलास पासवान के लिए। और वो हमेशा एक नारा दिया करते थे, उनकी पार्टी का बड़ा टैगलाइन था, मैं वहां पे दिया जलाने आया हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो ये सारी चीजों को लेकर रामविलास पासवान ने पहले जो है ये कह सकते हैं कि ऐसे नेता जो दलित समाज से आते थे, पहले दलित समाज में अपनी पैठ बनाई और उसके बाद अक्रॉस द पार्टीज में उनका रुतबा बनता चला गया। जनता दल के अंदर थे वो, जनता दल छोड़कर उन्होंने अपना दल बनाया और उसमें भी उन्होंने ये कह सकते हैं। इस बीच जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आज बहुत कुछ कहती हैं। क्यों बहुत याद किए जाएंगे और खासतौर पर एक ऐसे समय में जब बिहार चुनावों से गुजर रहा है, रामविलास पासवान वहां नहीं है। और ये कमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में राजनीतिक दल और राजनीतिक संबंध उसमें रुचि रखने वाले लोग महसूस करेंगे, बल्कि समर्थकों को देखिए, समर्थक बीती रात से ही अपने अपने तरीके से अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। उनके शब्द, उनके भाव इन तस्वीरों में आप महसूस कर सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऊंचा धरती आसमान, देश के दूसरा अम्बेडकर अमर रहे। समर्थक हो, परिवार हो, शोक की लहर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं, जो उनके आवास पर पहुंचे और अंतिम दर्शन किए, परिवार को सांत्वना दी। सर्व समाज की आवाज, जब सदन के अंदर सवर्णों की, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज की आवाज थी। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। उनका कोई दुश्मन नहीं है, भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का न रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। जिस वर्ग से आते थे, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि राजनीति देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे, तो सवर्णों के के साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे? देखिए, मैं 40 साल का आपका जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए यार आराम से ना, तो मुजफ्फरपुर के
एमपी थे, दिगंबत हो गए, दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात। और मैं समझता हूं कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता।